अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम इस तरह से यहाँ पे देखो जो सेंटर लाइन हमने बनाया था, अगर आपको याद है कि इस कॉलम के इस कॉलम से इस कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस कितना रहेगा, इट इज 8 + 6 14, 14 फीट 6 इंच का डिस्टेंस रहेगा। तो हमें ई टैब में इसको 14 फीट 6 इंच यहाँ पे मेजर करके ई टैब में लगाना है। नहीं तो ऑलरेडी इसी का मैंने ऑलरेडी एक मॉडल बना के रखा है, तो सेम मॉडल हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वैल्यूज को उठाएंगे और डायरेक्टली मैं आपको एक और मॉडल बना के दिखा दूंगा कि किस तरह से करना है। या आप ऐसे यहाँ से भी बना सकते हैं, एक्चुअली हमें ऐसे ही बनाना है, पर फिर हमें हर हर बार मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। इससे अच्छा मैंने ऑलरेडी एक मॉडल बना के रखा है, हम वहां से डायरेक्टली वैल्यूज को देख के उसको हम इनपुट करेंगे, ठीक है। राइट, सो विल गो बैक टू दैट ई टैब मॉडल। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करो, अभी देखो यहाँ से इस कॉलम से क्या डिस्टेंस है, 14.5। फिर इस कॉलम से इस कॉलम में क्या डिस्टेंस है, 15.75। फिर इस कॉलम से यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, दैट इज 18.375 फीट। तो हर एक का डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। राइट, सो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, मैं एक और मॉडल ओपन करूंगा। तो अगर हम करेंगे फाइल न्यू मॉडल, तो इसको नो कर देंगे। और आपको पता है कि हमें यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन लेना है, यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद। और ये मैट्रिक एसआई में रहेगा, ये इंडिया में रहेगा, दैट इज इंडियन IS 800 2007 और IS 456, इसको ओके करेंगे। और इस बार हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है ना, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब देखो, ये 14.5 है और ये 15.75 है, तो दोनों सेम नहीं है, सो इट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा इस बार, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग, हम चले जाएंगे कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे। तो क्लिक ऑन कस्टम ग्रिड स्पेसिंग, और यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट ग्रिड डेटा, इसके ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन टू थिंग्स। यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज ऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज स्पेसिंग। ओके, तो यूजुअली हमें हमें हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर इजीनेस हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज ऑर्डिनेट्स, आप क्या करना, डिस्प्ले ग्रिड डेटा स्पेसिंग पे क्लिक करना, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हमें स्पेसिंग पूछ रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब इस ग्रिड मतलब एक कॉलम और इस कॉलम के बीच में क्या स्पेसिंग है आपका, डायरेक्टली दैट इज 14.5, राइट। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे 14.5 इनपुट करेंगे। सो विल इनपुट डायरेक्टली 14.5। तो हम एक्स वाला देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट मेरा क्या होगा, अब देखो एक और चेंजेस आपको करना है, यहाँ पे वैल्यूज मीटर में है, पर हम अभी क्या देख रहे हैं, इसको फीट में देख रहे हैं। तो इसको भी हमें क्या करना है, अभी चेंजेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओके, इसको मैं एक बार ओके कर दूंगा, ओके कर देंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन है यूनिट्स वाला, आप यहाँ पे देखो यूनिट्स वाला ऑप्शन जो है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे यूनिट्स के ऊपर, और मैं यहाँ पे यूएस डिफॉल्ट में चला जाऊंगा। तो जैसे ही मैंने यूएस डिफॉल्ट किया, तो ये सारी चीज आपको फीट में आएगा। अभी फिर से हमें वहां पे जाना है ना, तो आप एडिट में क्लिक करो। एडिट में यहाँ पे ऑप्शन होता है एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम, और जैसे मैंने क्लिक किया वहां पे, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, एक स्टोरी डेटा है और एक ग्रिड सिस्टम है। तो हमें क्या करना है, ग्रिड सिस्टम पे क्लिक करें, दैट इज मॉडिफाई और शो ग्रिड सिस्टम। और यहाँ पे देखो अभी सारे फीट में आ गए, दैट इज फीट। तो हमें डिस्प्ले ग्रिड डेटा को यूज नहीं करना है, हमें डिस्प्ले ग्रिड डेटा स्पेसिंग वाले को यूज करना है। अब डायरेक्टली जो इनपुट यहाँ पे दिया है, विल डू दैट 14.5 एंड 15.75, ये 14.5 है, नेक्स्ट हमें 15.75 लेना है। तो डायरेक्टली रिमेंबर दैट 14.5, तो ये मेरा 14.5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 15.75। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें जीरो रखना है, और इसका जरूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। इसको जीरो क्यों रखना है, क्योंकि देखो इसके बाद ये फर्स्ट 14.5 है, फिर इसके बाद 15.75, और इसके बाद यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर कुछ भी नहीं है तो हमें हमें वहां पे क्या करना है, हमें जीरो लेना है। सो दैट इज द रीजन आई हैव टेकन जीरो आफ्टर दैट। ओके, सो आई टेकन जीरो। अब नेक्स्ट चलेंगे वाई वाले एरिया में। एक चीज आपको याद रखना है, जब भी ईटम्स आप करोगे, यूजुअली जो अभी मैंने काउंटिंग स्टार्ट किया था एक्स वाले में, मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड द काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट, जब हम एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, ओके, हमें क्या करना है, काउंटिंग लेफ्ट टू राइट, मतलब काउंटिंग इन द सेंस मैंने क्या किया था फर्स्ट, राइट, मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मेरा जीरो था, ओरिजिन ये वाला जीरो था। जीरो से मैंने क्या कहा कि 14.5, फिर मैंने यहाँ से 15.75, मैंने ये नहीं कहा कि 15.75 फिर उसके बाद 14.5, तब क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता। तो एक्स डायरेक्शन में कभी आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। और इसी तरह से एक और चीज आपको याद रखना है, और वाई डायरेक्शन में आपको बॉटम से टॉप आना है। वाई डायरेक्शन मतलब ये वाला वाई डायरेक्शन हो गया मेरा। सो दिस इज माई वाई डायरेक्शन, आई राइट इट हियर। सो ये मेरा वाई डायरेक्शन होगा, ये मेरा वाई डायरेक्शन
y डायरेक्शन होगा एंड आई हैव टू कम फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, बॉटम टू टॉप। इसलिए अभी मैं क्या करूंगा, अभी जो काउंटिंग करूंगा ना, तो मैं आपको नीचे से काउंट कराऊं, मतलब यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 13.875। मैंने यहाँ से नहीं लिया अभी, कि ये वाला डिस्टेंस नहीं लिया मैंने, दिस डिस्टेंस आई हैव नॉट टेकन। जो यहाँ से जो यहाँ पे 18.375 नॉट टेकन, बट आपको क्या करना है, बॉटम से स्टार्ट कर। दैट इज हाउ ई टैब ऑपरेट्स। अगर आपको इसको चेंज करना है, वहाँ पे एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ई टैब्स विल टेक इट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है 13.87 है ना। तो हम क्या करेंगे अभी, फिर यहाँ जाएंगे, सो विल गिव, यहाँ पे देखो 13.87। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, 13.87 के बाद, 13.87 के बाद नेक्स्ट इस इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है वो 13.375। it is 13.375। so quickly I'll go here, तो यहाँ पे 13.375। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट याद रखना, इसको लिख के रखना अगर चाहिए तो। इफ यू डोंट हैव ईटैब सॉफ्टवेयर सो नो इश्यूज, बस देखो कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। हमें ईटैब से यहाँ पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव ईटैब सॉफ्टवेयर इट्स वेल एंड गुड, इफ यू डोंट हैव देयर इज नो इश्यू विद दैट, जस्ट अंडरस्टैंड। ओके फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे 5.75, उसके बाद 6.75, और उसके बाद आपको मिलेगा 18.375 बस। और इसके बाद ये वाला चीज आपको जरूरत नहीं है, और बाद में हम देख लेंगे। ओके, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कॉलम नहीं है, और बस बीम से हम कनेक्ट कर पाएंगे। अप टू हियर इट इज इनफ, तो इसको मैं जल्दी से कर दूंगा। यहाँ पे देखो 13.375 होने के बाद नेक्स्ट हमें 5.75 चाहिए। इसके बाद हमें क्या चाहिए 6.75। अब इसके बाद देखो हमें स्पेस नहीं है 6.75। अभी देखो इसके बाद हमें हमारे पास स्पेस नहीं है, राइट, क्योंकि फिफ्थ वाला ग्रिड नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड वाला, तो यहाँ पे ऐड क्लिक करना है, और जितने बार आपको ऐड करना है आप क्लिक करते चले जाओ, ऐड होते ही चले जाएगा, राइट। सो 5.75 के बाद कितना था वो 6.75, आफ्टर 6.75 कितना था, इट इज 18.375। या राइट, एंड लास्ट आपको कभी भी जीरो रखना है, तो यहाँ पे 2 जीरो है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको एक को हटा दो, और 18.375 के बाद हमें एक जीरो रखना है, क्योंकि उसके बाद स्पेसिंग तो जीरो रहेगा। अब देखो ये जो ग्रिड यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ए बी सी बाई डिफॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे कि ए बी सी, और बॉटम से आप देखो 1 2 3 नंबरिंग जो बॉटम से है, क्योंकि ये जो 13 जो हमने 13.87 डाला था वो बॉटम से था। जैसे मैंने कहा कि बॉटम से टॉप लेगा। अभी जो कलर आ रहा है ना यहाँ पे, अगर ये वाला कलर आपको चेंज करना है, तो ग्रिड कलर यू कैन कीप इट एज रेड कलर और विच एवर कलर यू वांट, तो ये वाला ग्रिड में रेड कलर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे, और इसको भी हम ओके कर देंगे। जो ग्रिड हमें चाहिए था, द सेम ग्रिड यू कैन सी इट हियर, राइट। देखो 14.5, 15.75, फिर देखो 13.87, फिर देखो 13.375, 5.75, 6.75 एंड 18.375। सो दिस इज अ ग्रिड लाइन व्हाट वी वांटेड, राइट। और कभी भी याद रखना ईटा में ये मेरा प्लान वाला है, और ये मेरा 3D वाला, मतलब 3D में आपको बिल्डिंग किस तरह से दिखेगा वो आपको यहाँ से मिलेगा, और ये मेरा प्लान और एलिवेशन के लिए यहाँ से मिलेगा। अगर मान लो आपके ईटैब सॉफ्टवेयर में अगर अगर इसको ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स मार्क दिख रहा है, इस एक्स मार्क के ऊपर क्लिक करो तो वो चला जाएगा, सिर्फ आपका प्लान रहेगा। अगर आपको उसको फिर से लाना है, तो यहाँ पे एक और ड्रॉप डाउन ऑप्शन है ना, इसके ऊपर फिर से क्लिक करो। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड न्यू विंडो, इस ऐड न्यू विंडो को क्लिक करो, और क्या होगा, जो आपको 3D में चाहिए वो आपको बाय डिफॉल्ट 3D में आएगा। अगर आपको ए भी प्लान में ही रखना है और इसको भी प्लान में रखना है, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप इस टैब पे क्लिक करोगे, दिस इज ब्लू इन कलर, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको प्लान वाला, प्लान के ऊपर क्लिक करो, और जो भी आपको रखना है, जैसे स्टोरी 1 स्टोरी 2 क्या आगे बता दूंगा। स्टोरी 1 का मतलब है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन, और इसको मैं ओके कर दूंगा, राइट। अब क्या होगा, दोनों साइड मेरा प्लान ही रहेगा, ए भी प्लान है और ए भी प्लान है। अगर इसको प्लान में नहीं रखना है, अगर इसको एलिवेशन में रखना है, मतलब एलिवेशन इन सेंस आपके बिल्डिंग कोई भी डायरेक्शन से आप देख रहे हो, या नॉर्थ साउथ वेस्ट या ईस्ट, आगे से किस तरह से आपका बिल्डिंग दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको ELEV, राइट, दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन। और कौन से ग्रिड लाइन से आपको एलिवेशन देख रहा, विल टेक एनीथिंग, लेट अस से ए वाले से देखना है, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो आपका बिल्डिंग इस तरह से दिखेगी। आपका बेस है, मतलब फाउंडेशन यहाँ पे रहेगा, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, स्टोरी 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 एंड स्टोरी 4, राइट। अगर इसको वैसे नहीं रखना है, डायरेक्टली चेंज इट टू 3D, और इस 3D के ऊपर क्लिक करो, सो दिस कम्स इन 3D, राइट। सो दिस इज अ बेसिक थिंग, आप कोई भी स्ट्रक्चर को करना, दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू। एक बार ये चीज होने के बाद
नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी हमें ईटैब्स को बताना है कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, हम एक आरसीसी का बिल्डिंग अभी डिजाइन मतलब एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे। वो क्या है एक्चुअली G+3 बिल्डिंग है। ठीक है, G+3 बिल्डिंग है और ऊपर एक LMR पोर्शन है। ठीक है, कौन सा ग्रेड आपको यूज करने, यूजुअली ग्रेड हम क्या करेंगे, मिनिमम grade of a concrete that we are supposed to use for RCC is M20 according to IS 456, according to IS 456 2000 आपको मिनिमम M20 ग्रेड से स्टार्ट करने हैं। अब वो डिपेंड करेगा आपके बिल्डिंग कहाँ पे बना रहे हो, बेस्ड ऑन द एक्सपोजर कंडीशन आपके ग्रेड डिसाइड हो जाएगा। बट यूजुअली अगर ज्यादातर बिल्डिंग्स हम यूजुअली M20 या M25 ग्रेड से हम बनाएंगे। इफ इट इज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग विल कंसिडर कि हम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे। और स्टील लेटर से वी आर यूजिंग Fe 500 ग्रेड ऑफ स्टील। ओके, सो दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट वी नीड बिफोर यू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, साइजेस ऑफ द बीम एंड कॉलम। अब देखो G+3 बिल्डिंग है, तो यूजुअली G+3 बिल्डिंग के लिए वी कैन गो विद द साइज ऑफ कॉलम ऑफ 9 इंच बाई 9 इंच, 9 इंच बाई 12 इंच से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, जहाँ पे लोड थोड़ा ज्यादा है वी कैन इवन टेक 9 इंच बाई 15 इंच। अगर और भी ज्यादा लोड आ रहा है देन वी कैन गो विद 9 इंच बाई 18 इंच। तो हम कॉम्बिनेशन भी कर सकते, थोड़े जगह हम 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम्स देंगे आउटर साइड में, और जो इनर साइड जहाँ पे थोड़ा हैवी लोड आ रहा है वहां पे हम 9 इंच बाई 15 इंच का कॉलम हम दे सकते हैं। राइट, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस तरह से आपको बिल्डिंग को बनाना है। सिमिलरली बीम भी आपको 9 इंच का ही हम करेंगे यूजुअली। 9 इंच बाई बीम भी आपका 9 इंच बाई 12 इंच का ही रहेगा, 9 इंच बाई 15 इंच का बीम रहेगा। ओके, दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। चलो, तो इतना बेसिक रिक्वायरमेंट, दिस मच बेसिक आइडिया वी नीड टू हैव। अभी हमारे पास इतना नॉलेज है, अभी हमें ई टैब को बताना है ये सारी चीज। तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिफाइन। डिफाइन में एक ऑप्शन है मटेरियल प्रॉपर्टीज। मटेरियल प्रॉपर्टीज में हमें क्या करना है, हमें जाके ई टैब्स को बताना है कि मुझे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है और मुझे स्टील Fe 500 को यूज करना है। बाई डिफॉल्ट ये 4 होगा यहाँ पे, इट्स ऑफ नो यूज टू अस। तो हम डायरेक्टली जाएंगे ऐड न्यू मटेरियल। ऐड न्यू मटेरियल में हम इंडिया में हैं सो विल गो फॉर इंडिया। मटेरियल टाइप मुझे कंक्रीट को ऐड करना है, विल टेक कंक्रीट हियर। एंड स्टैंडर्ड हमारा इंडियन रहेगा। कौन सा ग्रेड चाहिए मुझे, M20 ग्रेड चाहिए, तो दिस इज M20। तो मैं एक बार इसको समझा दूंगा, हर एक लेक्चर में आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स बिकॉज अगेन एक कंप्लीटली डिजाइन पार्ट हो जाएगा। ओके, सो विल नॉट गो कंप्लीटली डीप इनटू दैट। ओके फाइन, अब इसका जरूरत नहीं, लॉट ऑफ स्टफ टू एक्सप्लेन हियर, बट अगेन हम ईटैब सीख रहे हैं यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट इस तरह से आएगा, इसको हम ओके कर देंगे M20। तो आप देख सकते हैं M20 ग्रेड आ गए। इसी तरह से मान लो आपको M25 डिफाइन करना है, तो डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ M20 आप M25 ले लो, यहाँ पे ओके करो, अगेन यहाँ पे ओके करो, सो इट कम्स आउट टू बी M25। अब मुझे स्टील भी ऐड करना है, अगेन आई विल गो टू ऐड न्यू मटेरियल। इस बार इंस्टेड ऑफ कॉन्क्रीट आपको देखो इस स्टील को नहीं यूज करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन है रीबार। रीबार का मतलब है रीइंफोर्समेंट बार। ये जो स्टील है आपका स्ट्रक्चरल स्टील है, जैसे पीबी में हम यूज करते हैं या स्टील स्ट्रक्चर में ISMB सेक्शन सब, ऑल दोस आर स्टील स्ट्रक्चर। उसको हमें यूज नहीं करना, हमें रीबार को यूज करना, दैट इज सरिया। तो इसलिए हमें रीबार में जाना है। और ग्रेड हमें कौन सा लेना है, HYSD ग्रेड 500, दैट इज जो Fe 500 ग्रेड का स्टील आता है उसको हमें लेना है और यहाँ पे ओके करना है। और बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज आ जाता है एंड हमें इसको यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। तो आप देख सकते हैं पे Fe 500 का स्टील भी आपका ऐड हो गया। सो दिस इज द सेकंड स्टेप आपको ई टैब में करना है। ओके, फिर इसके बाद हमें अभी बीम और कॉलम के साइजेस को डिफाइन करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, डिफाइन में जाएंगे। इस बार हम सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाएंगे। फर्स्ट हमने मटेरियल प्रॉपर्टी लिया, इस बार हमें सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाएंगे। फिर हमें बीम और कॉलम को वी कॉल दिस एज अ फ्रेम एलिमेंट। अगर आप स्लैब को डिफाइन करोगे तो आपको स्लैब लेना था, टेंडेंस प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स में आता है। अगर आपको डेक स्लैब बना है तो डेक स्लैब। अगर आपको वॉल दैट इज शियर वॉल सब बना है तो आपको वॉल सेक्शन में जाना है। फिलहाल हम फ्रेम दैट इज बीम एंड कॉलम ले रहे, विल गो टू फ्रेम सेक्शन। और फ्रेम में बाय डिफॉल्ट इतने ऑप्शंस होते हैं, इसको हमें कभी भी डिलीट करना होता है। सो डिलीट करने के लिए आपको एक एक करके डिलीट नहीं करना है, इज वन ऑप्शन कॉल्ड एज डिलीट मल्टीपल प्रॉपर्टीज। और इस तरह से सारे को ड्रैग करेंगे और इसको डिलीट सिलेक्टेड फ्रेम्स करेंगे। किसी एक को रखना है बाय डिफॉल्ट, तो इसको ओके करेंगे, सारे डिलीट होंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाएंगे। ओके, हम कौन सा सेक्शन बना रहे हैं, हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, और हमारा वो कॉलम और जो बी में वो रेक्टेंगुलर सेक्शन है और थोड़े सर्कुलर कॉलम्स भी है। फिलहाल हम रेक्टेंगुलर सेक्शन को डिफाइन करेंगे। तो हम कंक्रीट में जाएंगे, अगर आपको स्टील सेक्शन करना है तो आप स्टील का भी कर सकते हो, स्पेशल या कंपोजिट में जाना है तो आप कंपोजिट भी कर सकते हो। फिलहाल वी आर गोइंग ओनली फॉर कंक्रीट और मुझे रेक्टेंगुलर सेक्शन चाहिए, आई क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर पोर्शन। और अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन। अभी हमें डिफाइन करना है
कि कॉलम का साइज क्या रहेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, कॉलम का नाम देंगे कि इस कॉलम COL, इस कॉलम, और कॉलम को हम रखेंगे कि वो 9 इंच बाई लेट अस से 9 इंच बाई 15 इंच का एक कॉलम है। ओके, मैं रैंडमली रफली ले रहा हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया। आप 12 इंच का भी ले सकते हो, नो हार्म इन दैट। आप 18 इंच का भी ले सकते हो। ओके, 15 इंच। मटेरियल कंक्रीट किससे बनाएंगे हम, M20 ग्रेड का हम बनाएंगे, तो हम M20 करेंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे डेप्थ में आ जाओ। डेप्थ में आपको क्या करना है, यहाँ पे इंचेस में है, ठीक है। इसमें 9 इंच और 15 इंच में 9 इंच आपका ब्रेड्थ रहेगा, 15 इंच आपका डेप्थ रहेगा, तो इंचेस में इसको 15 करेंगे। और जो विड्थ आपका कितना रहेगा, 9 रहेगा, सो 9 इंच आपका विड्थ रहेगा, डेप्थ आपका 15 रहेगा। फिर आपको मॉडिफाई और शो रिबार में जाना है, और यहाँ पे देखो हमें अभी क्या लिया, कॉलम लिया ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉलम सिलेक्टेड है, दैट इज ओके। फिर लॉन्जिट्यूडिनल बार और कन्फाइनमेंट बार आता है। लॉन्जिट्यूडिनल बार मतलब जो लंबे बार आपके कॉलम में जाते हैं, यूजुअली हमें उसको HYSD 500 ही रखना है, मिनिमम 500 ग्रेड रखना है। और जो लैटरल टाइस होते हैं उसको भी हमें 500 का ही रखना है, ठीक है, राइट। सो एंड बाय डिफॉल्ट ऑल दिस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, और इसको हम डायरेक्टली ओके कर देंगे, और इसको भी हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो एक कॉलम का साइज हो गया। इसी तरह से मुझे बीम को भी ऐड करना है, अगेन सेम, ऐड न्यू प्रॉपर्टी, कंक्रीट सेक्शन। इस बार मैं बीम लिखूंगा कि बीम, और बीम का साइज होगा मेरा 9 इंच बाय 12 इंच। 9/12 क्या मैं मतलब 9 इंच बाय 12, और ये भी मेरा M20 ग्रेड का ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी डेप्थ कितना हो जाएगा, इसका डेप्थ 12 इंच हो जाएगा, और अपना जो विड्थ रहेगा दैट कम्स आउट टू बी 9 इंचेस, ठीक है। और फिर मॉडिफाई जाना है। इस बार आपको याद रखना है, अभी हमने नाम दिया बीम, तो आपको यहाँ पे बीम के लिए सिलेक्ट करना है, तभी बाय डिफॉल्ट कॉलम का ही सिलेक्ट हो जाता है। तो यू शुड नॉट टेक कॉलम। अगर आप कॉलम लोगे, आपने नाम भले यहाँ पे बीम दिया होगा, बट ईटैब्स विल अंडरस्टैंड कि आपने कॉलम का नाम दिया, तो कॉलम जैसे डिजाइन करेगा। वी डोंट वांट दिस टू बी डिजाइन फॉर द कॉलम, हमें बीम जैसे ही डिजाइन करना है। तो यहाँ पे हमें M3 को सिलेक्ट करना है, विच मीन्स हमने बीम लिया। अगेन लॉन्जिट्यूडिनल बाय डिफॉल्ट इट इज 500। कन्फाइनमेंट एक्चुअली देखो, कन्फाइनमेंट आप हम यहाँ पे 500 ही देंगे, बट अकॉर्डिंग टू द IS 456, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, कन्फाइनमेंट बार मतलब आपकी जो लैटरल टाइस या आप कॉलम में या आपके जो स्टिरप्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कन्फाइनमेंट। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 आपको 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 415 ग्रेड से ज्यादा आपको ग्रेड वाला स्टील यूज नहीं करना है स्टिरप्स और लैटरल टाइस में, पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो जब ईटैप डिजाइन करेगा, अगर भले आपने यहाँ पे 500 भी दिया होगा, ईटैप विल टेक दिस एज 415 एंड डू द एनालिसिस। ओके, ओके, मतलब ईटैप क्या करेगा, 415 लेके ही करेगा। अगर आपको यहाँ पे 415 करना है, आप 415 भी ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 500 करना है, तो आप 500 भी रख सकते हो। बट ईटैप इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द कोड बुक्स, तो इस तरह से ईटैप को बनाया गया है कि वो 415 ही लेगा, ठीक है। अगर ये सारी चीज कहाँ पे मेंशन है, IS 456 में मेंशन है कि आपको लैटरल टेस्ट 415 न्यूटन से ज्यादा आपको लेना नहीं है, ठीक है। हो गया। और बाकी इसको टॉप बार और बॉटम बार इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, बट अगेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट हियर। ओके, बट एनी हाउ यूजुअली ये इसका मतलब क्या है, आपको कवर कितना रखना है। बीम में हम 25 mm का कवर रखेंगे, तो यहाँ पे 25 mm का मतलब है इंचेस में आपको रखना है। ओके, सो 25 mm और 25 mm, तो लगभग कितना हो जाएगा, 1 इंच का, 1 इंच लगभग हो जाएगा। सो यू कैन कीप इट। अगर आपको इसको हटाना इंचेस में रखना है, तो 1, और यहाँ पे भी आप 1 रख सकते हो। 1 इंच मतलब 25.4 mm, और बीम में हम 25 mm का कवर देंगे, सो इट्स अंडरस्टूड। ओके, और इसको हम ओके करेंगे, और इसको भी हम ओके करेंगे। तो अपने बीम हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर इसको नहीं चाहिए इसको डिलीट कर देना। बस दो चीज है। इसी तरह से अगर आपको अलग अलग बीम के साइजेस डिफाइन करना है, जैसे कॉलम 9 इंच बाय 15 हो गया, इसी तरह से अगर 9/18 का भी डिफाइन करना है, तो सेम प्रोसीजर ऐड। इस बार आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी मत करना। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड अ कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक करेंगे, और बस हम क्या करेंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे यहाँ पे, कि इसको हम करेंगे 9/18 इस बार, और यहाँ पे बस एक चेंज करना, इसको 18 कर देना। बाकी ये जो चीज है ना, बाय डिफॉल्ट हमने चेंज किया ना, इसलिए कॉपी हो गया हर एक चीज, आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और इसको ओके कर दो। सो 9/18 जैसे अंडरस्टूड की कॉलम में। ओके, इस तरह से हमें ये सारी चीज हमें करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें कॉलम को लगाना है। कॉलम लगाने से पहले फर्स्ट हमें एक डिफाइन करना है कि स्टोरी 4 सब है, तो एडिट में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम। तो ये देखो यहाँ पे बेस स्टोरी 1, स्टोरी 2, स्टोरी 3, स्टोरी 4 है ना, तो इसका नाम हमें चेंज करना है। अगर आपको नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है मॉडिफाई और शो स्टोरी डेटा,
तो कभी भी याद रखना, बेस को हम फाउंडेशन बुलाते हैं, वी कैन कॉल दिस एज फाउंडेशन। फिर उसके बाद स्टोरी 1 को वी कैन कॉल दिस एज ग्राउंड फ्लोर, सॉरी प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल और ग्राउंड फ्लोर। फिर आएगा आपका फर्स्ट फ्लोर, फिर आएगा आपका सेकंड फ्लोर, फिर आएगा आपका थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ओके, इसके बाद भी अपने पास टेरेस पोर्शन और एलिमर पोर्शन था, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम ओके करेंगे फिलहाल। इसके बाद अगर आपको ऐड करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्विक ऐड स्टोरी, तो 2 बार मैं ऐड कर रहा हूँ, तो स्टोरी 1 और स्टोरी 2 फिर 2 बार ऐड हो गए। फिर मैं मॉडिफाई में चला जाऊंगा, अब थर्ड बार इसको मैं करूंगा टेरेस फ्लोर, और इसको हम करेंगे एलएमआर। एलएमआर का मतलब है लिफ्ट मशीन रूम। ओके, लिफ्ट, एलएमआर इज कॉल्ड एज लिफ्ट मशीन रूम, एलएमआर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज लिफ्ट मशीन रूम। तो नाम हो गया सबका, और इसको हम ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जो भी स्टोरी, जिस स्टोरी में आप खड़े हो ना, तो नेम इज गोइंग टू चेंज। अभी हम एलएमआर में खड़े हैं, तो अगर मुझे नीचे जाना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये ऊपर जाने का है, ये नीचे आने का है। तो अगर एलएमआर से मैं ऊपर जाऊंगा, मतलब आप नीचे आ रहे हो, तो आपका बेस मिलेगा, दैट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन से इसको अगर ऊपर करेंगे, तो अब नेक्स्ट फ्लोर कौन सा मिलेगा मुझे, दैट इज अ प्लिंथ लेवल। तो ये मेरा प्लिंथ लेवल है। तो हमें अभी कॉलम को लगाना है, राइट। अब कॉलम कैसे लगाएंगे, फिर हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग को देखना होता है। ओके, दिस इज बिट टीडियस वर्क। तो कॉलम आपको देखना है कहाँ कहाँ आपका कॉलम में, और इसके हिसाब से हमें कॉलम को लगाना है। और फिर कॉलम को ओरिएंटेशन भी आपको देखना है कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, फिर इसी प्लान को लेंगे जो ई टैब मॉडल ऑलरेडी बना है। अब देखो यहाँ पे कहाँ का कॉलम है, तो यहाँ पे कॉलम चाहिए, यहाँ पे भी एक कॉलम चाहिए, यहाँ पे भी कॉलम चाहिए, और यहाँ तीनों में कॉलम चाहिए ना। तो जल्दी से हम वहाँ पे कॉलम लगा देंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 जगह में कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्विक ड्रॉ कॉलम। तो क्विक ड्रॉ कॉलम को लेंगे, और कॉलम का साइज क्या होगा आपको डिफाइन करना है। तो 9 इंच बाई 15 इंच लेना है, 9 इंच बाई 18 लेना है। फिलहाल हम 9 इंच बाई 15 का ही लेंगे। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली एक पॉइंट दिख रहा है, ग्रिड पॉइंट A, 6, इसका मतलब एग्जैक्टली इसके सेंटर पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ओके, और जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कॉलम आ गए। नीचे देखो यहाँ पे एक कॉलम आ गया है ना, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉलम आ गया। पर बस एक ही स्टोरी में आया है, क्योंकि यहाँ पे बस यहाँ पे ही स्टोरी आया है। क्यों एक ही स्टोरी में आया, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 स्टोरी रखा है। अगर इसको 1 स्टोरी हटा के मैं यहाँ पे ऑल स्टोरी कर देता, और इस बार राइट की तरफ देखो, मैं कॉलम यहाँ पे लगा रहा हूँ, अब राइट की तरफ देख रहे हो, तो सारे में कॉलम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऑल स्टोरीज रखा है। फिर यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इसके सेंटर में भी एक कॉलम लगा रहा हूँ, तो सारे में आ गए। फिर मुझे यहाँ पे भी कॉलम लगाना है, यहाँ पे भी कॉलम लगाना है, और यहाँ पे भी मुझे कॉलम लगाना है। इसको एक बार मैं डिलीट कर दूंगा, और इसको भी मैं एक बार ऑल स्टोरी कर देंगे। तो फिर ऑल स्टोरी है। या सॉरी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो वो वाला ऑप्शन, वो वाला जो मॉडल है डिलीट हो गया। नो प्रॉब्लम, मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने कॉलम लगा दिया यहाँ पे, इसी तरह से जहां जहां हमें कॉलम लगाना है, एवरीवेयर हमें जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही कॉलम लगाना है। ओके, अब थोड़े टाइम में क्या होता है, जैसे ओरिएंटेशन देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, अगर इसको वर्टिकल करना होता है, तो ई टाइम में हमें क्या करना है, इस तरह से सिलेक्ट करना होता है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है असाइन, और हमें फ्रेम में जाना है, और फ्रेम में एक ऑप्शन होता है लोकल एक्सिस। अब इस लोकल एक्सिस में अगर यहाँ पे 0 होता, तो इसको हमें 90 करना है, और इसको हम अप्लाई कर देंगे। और जैसे मैं इसको अप्लाई कर दूंगा ना, आप देख सकते हैं वाला टर्न हो जाएगा अभी। एक मिनट, या तो आपने देखा जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से चेंजेस करना है, तो आप चेंजेस भी कर सकते हो ई टैब्स में, राइट। अब ये सारे चीज कहाँ से पता चला गया कि मुझे हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, फिर जो हमने स्टार्टिंग कॉलम लेआउट बनाया था, राइट। जो हमने कॉलम लेआउट स्टार्टिंग में बनाया था, जैसे आप देखो यहाँ पे, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, फिर ये वर्टिकल है, ठीक है। तो जब आप मॉडल बनाओगे ई टैब्स में, आपको वैसे ही रखने हैं, वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल, और इसको वर्टिकल। अब इसको वर्टिकल रखा है, इसको फिर से चेंज करेंगे। मैंने सिलेक्ट किया, असाइन में चला जाऊंगा, फ्रेम में चला जाऊंगा, एक ऑप्शन है लोकल एक्सिस, और लोकल एक्सिस को यहाँ पे 90 है, अगर इसको 0 कर, अगर 0 है इसको 90 करना है, अगर 90 है तो 0 करना है। फिर इसको हम अप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, सो एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, राइट। जहां जहां हमें कॉलम लगाना है, एवरीथिंग हमें इस तरह से ड्राइंग से पता चलेगा। ओके, जो ग्रिड लाइन हमने ड्रॉ किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्या करना है, कॉलम्स को लगाना है। होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 हमने लगा दिया। ओके, फाइन।
इसको लगाने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैं इसको एक चाहिए तो एक बार डिलीट कर, नेक्स्ट हमें बीम्स को लगाना है। अब ये सारे बीम्स है, ऑलरेडी इन्होंने बीम्स को लगाया है यहाँ पे, मैं इसको एक बार डिलीट कर दूंगा सो दैट यू गेट एन आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें इस तरह से कॉलम लगाने के बाद नेक्स्ट हमें बीम्स को लगाना है। अब बीम्स लगाने के लिए हमें क्या करना है, फिर हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को देखना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है इसमें इन्होंने बीम का लेआउट बनाया है, राइट। ये सारे बीम का लेआउट है, अगर आपको याद है स्टार्टिंग में ये प्लान दैट इज अ प्लिंथ बीम लेआउट। तो प्लिंथ बीम लेआउट में आप देखो कहाँ कहाँ बीम दिया है, तो मैंने इस कॉलम को ड्रॉ किया है, इस कॉलम को भी ड्रॉ किया है, इन दोनों कॉलम के बीच में एक बीम जा रहा है ना, सो यहाँ पे मैंने बीम दिया है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस दोनों के बीच में एक बीम को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ड्रॉप बीम और कॉलम, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे बीम का नाम क्या है आपका, तो बीम आपका होगा 9 इंच, और यहाँ पे में दिया है, नो इश्यूज विल टेक। मैं रैंडमली एक बीम ले रहा हूँ, दैट इज बीम 230/300 लूंगा। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे, इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक। ठीक है, तो मैंने इस तरह से कनेक्ट किया, आप देख पा रहे हो। तो मैंने एक बीम को ड्रॉ किया, इसी तरह से मैं एक और बीम को ड्रॉ कर दूंगा, फिर वही बीम बी 200/300 का मतलब है 9 इंच/12 इंच। ठीक है, इसको में रखा है, नो इश्यूज। फिर यहाँ से यहाँ पे देखो एक और बीम को मैंने कनेक्ट किया, राइट। सो इन दिस वे आपको क्या करना है, जहां जब बीम आ रहा है ना, एज अ स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, अगर आपको इसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, देयर इज नो इश्यू, वरी होने की इश्यू नहीं है, क्योंकि इट्स डन बाय स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, सो यू डोंट हैव टू वरी। ओके, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ दिस थिंग्स आर डन। तो जहां जहां हमें बीम को लगाना है, इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हर एक कॉलम को हमें कनेक्ट करना होता है बीम के साथ, राइट। तो अभी हमने क्या प्लिंथ बीम में किया, इसी तरह से अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर में भी आपको देखना है कि कहाँ पे आपको बीम की जरूरत है, वहां पे हम बीम लगा देंगे। इसी तरह से हमें क्या करना है, हम सेकंड फ्लोर में जाना है, फिर सेकंड फ्लोर में भी हमें देखना है कि कहाँ पे बीम की जरूरत है। सो इन दिस वे आपको जहां जहां बीम की जरूरत है वी हैव टू अप्लाई द बीम, राइट। सो हमने कॉलम को लगा दिया, हमने बीम को लगा दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें स्लैब को लगाना है। अब स्लैब के लिए आपको पता है कि स्लैब मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, 100 mm से हम स्लैब को स्टार्ट कर सकते हैं। देन वी कैन गिव 125 mm, फिर 150 mm, फिर 175, एंड मैक्सिमम आप 200 mm का स्लैब आप यूज कर सकते हैं। यूजुअली इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग 200 mm सब नहीं आता है, यूजुअली इट कम्स आउट टू बी 125 और 150 में द मैक्सिमम साइज व्हाट यू गिव इन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, 150 mm का हम स्लैब को डिफाइन करेंगे। अब ये सारी चीज कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए थोड़े थंब रूल्स है। ओके, जो ऑलरेडी मैंने क्लास में समझा, एनी हाउ मैं आगे भी आपको एक और बार समझा दूंगा कि क्या क्या अलग अलग साइज होते हैं। अदरवाइज इट्स अंडरस्टूड कि एक शॉर्ट एक स्पैन के लिए कितना आपको थिकनेस रखना है, ऑल दोस थिंग्स आई एक्सप्लेन इन माय साइट इंजीनियरिंग कोर्स। ठीक है, या अभी हम क्या करेंगे, या तो हम अभी इसके लिए हमें क्या करना है, डिफाइन में जाना है, सेक्शन प्रॉपर्टी, और इस बार मुझे जाना है स्लैब सेक्शन में। तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं पे बहुत सारे स्लैब्स इन्होंने डिफाइन किया है, 1 वे 2 वे स्लैब 150, ये सब बाय डिफॉल्ट हम इससे से डिफाइन करके रखेंगे, ताकि मेरा एक मॉडल फाइल बनेगा। अगर आपको फिर से ऐड करना है तो आप यहाँ पे चले जाओ, ऐड न्यू प्रॉपर्टी। ऐड न्यू प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का एक नाम दे देना, तो मैं यहाँ पे एक नाम दूंगा स्लैब 125 mm। ओके, और बताएंगे कि M20 ग्रेड का कंक्रीट है। ओके, मतलब स्लैब 125 mm का थिकनेस मुझे लगाना है, और इसको हमें बनाना है M20 ग्रेड से, विल से दिस एज M20 ग्रेड। ठीक है, हाँ, तो स्लैब मटेरियल कौन सा होगा, M20 ग्रेड का ही कंक्रीट है तो M20 यूज करेंगे। फिर यहाँ पे मॉडलिंग टाइप होता है शेल थिन, शेल थिक, मेम्ब्रेन, सब ये सब जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट यू कैन टेक इट एज मेम्ब्रेन, समटाइम्स विल टेक इट एज शेल थिन एंड शेल थिक। ठीक है, अभी देखो M20 हो गया, फिर यहाँ पे हमें थिकनेस को मेंशन करना है। थिकनेस कितना है, 125 mm, ये में मेंशनड है, पर यहाँ पे इंचेस में पूछ रहा है। तो हमें पता है कि 100 mm का मतलब है 4 इंच, और 125 mm का मतलब है 5 इंच, तो यहाँ पे मैं 5 इंच कर दूंगा इसको। ठीक है, फाइन। ये मेरा 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है, ये 2 वे स्लैब है। अगर इसको 1 वे स्लैब बनाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज स्पेशल 1 वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन, तब जाके 1 वे स्लैब जैसा एक्ट करेगा। फिलहाल ये बस 2 वे स्लैब ही है, और इसको मैं नाम दूंगा ओके, राइट। और आपने जो डिफाइन किया वो यहाँ पे दैट इज स्लैब 125 mm M20, और इसको हम ओके करेंगे। ओके, फाइन। एक बार इसको करने के बाद जहां जहां आपको स्लैब लगाना है, तो आपको स्लैब यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैब लगाने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन होते हैं, तो मैं आपको एक सेकेंड वाला ऑप्शन लेके बताऊंगा, ये मेरा सेकेंड वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में चेंज करना है, जो नाम आपने अभी दिया था, नाम क्या है,
स्लैब स्लैब 125 mm M20 इसको सिलेक्ट करेंगे और मान लो कि मुझे यहाँ पे एक स्लैब लगाना है इतने एरिया में, तो इस पॉइंट को मैं एक बार सिलेक्ट करूंगा, इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके ऐसे लेके आऊंगा और यहाँ पे स्टॉप करूंगा, 1 मिनट। तो यहाँ पे हम रखेंगे और इससे से ड्रैग करके राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लैब आ गया। तो इसका मैं आपको 3D मॉडल में ही दिखा दूंगा। सो ऐड न्यू विंडो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मॉडल हमने देखा था सेम मॉडल ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे मैं आपको बस बॉटम रीजन में आपको स्लैब दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो बस नीचे वाले पोर्शन में देखो कि स्लैब दिखेगा आपको। जैसे अभी मैं यहाँ पे स्लैब ड्रॉ करूंगा, सेल ड्रॉ स्लैब इन दिस पोर्शन, अब बस नीचे वाले पोर्शन में देखो, फिर वही स्लैब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ऐसे ड्रैग करूंगा और यहाँ पे एक स्लैब लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्लैब आ गए। तो इस तरह से हमें जहां जहां स्लैब हमें लगाना है, वी हैव टू ड्रॉ ऑल दी स्लैब्स अकॉर्डिंग टू दैट। अभी हमें नीचे की फ्लोर में स्लैब की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों, बिकॉज दिस इज अ प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल में यूजुअली हमें स्लैब की जरूरत नहीं है, हम वहां पे मिट्टी फिल करके बस वहीं से हमारा टाइल्स जो लगाना है वहां से टाइल्स फिलिंग होगा। हमें जो स्लैब चाहिए वो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से हमें चाहिए होता है। ओके, तो दैट इज वाई इन द फर्स्ट फ्लोर आप देखो सारे जगह हमने स्लैब लगाए। तो ये सारे कटआउट है। कटआउट आपको अगर आपको याद है स्ट्रक्चरल ड्राइंग, तो यहाँ पे कटआउट था इसलिए हमने स्लैब को ड्रॉ नहीं किया। और ये मेरा स्टेयरकेस का पोर्शन था, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग नहीं किया स्टेयरकेस, आई मीन सॉरी, ये मेरा शेयर वॉल का पोर्शन था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कटआउट है, मतलब यहाँ पे स्लैब को ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट, ये नेक्स्ट वाला फ्लोर है। इसी तरह से ये भी नेक्स्ट वाला फ्लोर है। आपका क्या फ्लोर है, टेरेस फ्लोर है। और अगर आपको याद है तो टेरेस इस LMR पोर्शन में, तो ये मेरा टेरेस पोर्शन हो गया। और फिफ्थ और लास्ट है मेरा LMR पोर्शन। अगर आपको याद है LMR पोर्शन बस इतना ही पोर्शन था। वास्तु के हिसाब से अगर आपको याद है तो ये मेरा साउथ वेस्ट, मतलब ये मेरा बेडरूम था, ये मेरा अटैच टॉयलेट था, ये मेरा वॉल का पोर्शन था, और यहाँ पे एक छोटा सा एक रूम था, राइट, सॉरी स्टेयरकेस वाला पोर्शन था, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला भी वैसे ही है। और ये अगर आपको टेरेस का पोर्शन याद है तो ये पूरा आपका ओपन हॉल था, यहाँ पे आपका बेडरूम था, अटैच टॉयलेट, और ये आपका स्टेयरकेस का पोर्शन है, और यहाँ पे आपका शेयर वॉल का पोर्शन है, और यहाँ पे ये सारे आपका ओपन पोर्शन है, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स प्रैक्टिकली। जब हम मॉडल बनाएंगे ना, तो प्रैक्टिकली मैंने इस तरह से मॉडल बना दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, लोड लगाना है बिल्डिंग के। अभी तक हमने क्या बस एक मॉडल बनाया है। अब मॉडल बनाने के बाद हमें इसके ऊपर लोड लगाना है। लोड कैसे लगाएंगे, एक तो अपने पास, और एनी हाउ आई विल कवर दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए याद रखना, एक अपने पास डेड लोड रहेगा, डेड लोड रहेगा। फिर अपने पास क्या रहेगा, लाइव लोड रहेगा, लाइव लोड रहेगा, बस दो यूजुअली। अगर आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाओगे अर्थक्वेक जोन में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थक्वेक लोड को लगाना पड़ता है आपको, फिर विंड लोड लगाना पड़ता है, ये सारी चीज। पर यूजुअली अगर आप छोटे मोटे बिल्डिंग बनाओगे G+1, G+2, G+3, एंड इफ इट इज नॉट इन द अर्थक्वेक जोन, तो ओनली डेड लोड एंड लाइव लोड इज इनफ, राइट। ये दो लोड आपको लगाना है स्लैब के ऊपर। और इसके साथ आपको क्या करना है, जो आपका बीम है, इस बीम के ऊपर आपका ब्रिक वर्क आएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको याद है, इफ यू नो द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो मेरे कोर्स में मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ सब आपका क्या होगा, बाद में जब कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे आप ब्रिक से इसको बांधोगे ना, तो ब्रिक का लोड भी इस बीम के ऊपर आएगा, तो उसको भी हमें कैलकुलेट करना होता है। तो उसको कैलकुलेट करके हमें इसके ऊपर लगाना होता है, ठीक है। तो वो चीज सारे हम देखेंगे कि लोड को किस तरह से हमें देखना होता है कोड बुक से, और किस तरह से इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है इस स्ट्रक्चर के ऊपर। और फिर इसके बाद हम देखेंगे एनालिसिस पार्ट की, एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, राइट। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।